गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए चेक करते हैं कि ये एपी की श्रेणी में है या नहीं। जबरदस्त तरीके से, एकदम आसान तरीके से। देखिए क्या है कि -1/2 -1/2 -1/2 -1/2 पता चला कि सब सेम है ना। तो ये पता करना है कि ये एपी की श्रेणी में है या नहीं। ठीक है, तो जब सब सेम है तो ये एपी की श्रेणी में है। डायरेक्ट ही इसका आंसर लिख देना है कि एपी की श्रेणी में है। ठीक है, एपी की श्रेणी में है। अगर ये एपी की श्रेणी में है तो फिर कहता है कि अगले 3 और पद लिखिए। तो जब ये -1/2 है, 1/2 है, 1/2 1/2 1/2, आगे भी 1/2 ही होगा, है ना, -1/2। तो अगले 3 पद, अगले 3 पद ये क्या होंगे? ये भी होंगे -1/2 -1/2 -1/2। ओके, खत्म, है ना। अच्छा, इसका अगर सार्वंतर पूछे तो सार्वंतर कुछ नहीं है, किसी में कोई अंतर नहीं है। तो सार्वंतर क्या है बताइए? सार्वंतर 0 है ना। सार्वंतर डी क्या है? 0। चलिए, ये एच नंबर था। आगे देखते हैं आई नंबर। आई नंबर में क्या कहा गया है, आइए देखते हैं। आई नंबर का क्वेश्चन है 13927 ... देखते हैं ये एपी की श्रेणी में है या नहीं। इसको चेक करने का तरीका, क्योंकि यहां पे देखिए क्या है कि ये सब सेम नहीं है ना, सब बराबर नहीं है। तो हम लोग कैसे चेक करेंगे? A2 - A1 यानी दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद क्या बताइए? क्या है दूसरा पद? 3। पहला पद 1, घटाइए कितना आएगा? 3 से 1 घटाने से 2। फिर इसी तरह से तीसरा पद माइनस दूसरा पद, तीसरा पद माइनस दूसरा पद। तीसरा पद क्या है? 9। दूसरा पद क्या है? 3। घटाइए कितना मिला? 6। तो ऊपर में 2 मिला था, नीचे में 6 है ना। यहां पे गैप है 2 का, यहां गैप है 6 का। तो ये एपी की श्रेणी में नहीं है। ठीक है, एपी की श्रेणी में तब होगा जब सब बराबर हो, है ना। यहां पर गैप गैप जैसे 6 है तो यहां पर भी 6 होना चाहिए था, या यहां पर 2 है तो यहां पर भी 2 होना चाहिए था। ठीक है, अगर ये दोनों आपस में बराबर होता तो ये एपी की श्रेणी में होता है। ये बराबर नहीं है तो एपी की श्रेणी में नहीं है, एपी की श्रेणी में नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये इसका भी आंसर खत्म, आई तक कंप्लीट। अब हम लोग बनाएंगे जे नंबर, और जे नंबर का क्वेश्चन है ए 2A 3A 4A। तो ये एपी की श्रेणी में है कि नहीं? देखिए 1A 2A 3A 4A, इस तरह से बस एक ए बढ़ते जा रहा है, तो ये एपी की श्रेणी में है। ठीक है, एपी की श्रेणी में है, लिखेंगे एपी की श्रेणी में है। ठीक है, हम लोग डायरेक्ट इसका आंसर देंगे 1A 2A 3A 4A। ठीक है, ये डायरेक्ट दे सकते हैं एपी की श्रेणी में है। लेकिन अगर क्यों का है, किस लिए, अगर इसका जवाब अगर जानना चाहते हैं तो फिर ऐसे करेंगे A2 - A1, दूसरा पद माइनस पहला पद। देखिए दूसरा पद क्या है? 2A, और पहला पद क्या है? A। तो 2A से 1A घटाएंगे तो 1A मिलेगा। फिर चेक करेंगे कि तीसरा पद माइनस दूसरा पद, यानी कि इन दोनों में गैप तलाश करेंगे। तो ये 3A है और यहाँ पे 2A है। तो बताइए 3A से 2A घटाने से फिर से 1A। इसी तरह से चौथा पद माइनस तीसरा पद, अब यहां गैप तलाश करेंगे तो क्या मिला? 4A माइनस 3A। ठीक है, तो इसमें भी 1A। अगर यहीं पर अगर डिफरेंट हो जाता तो हमें तीसरा और ये वाला जो है निकालने की जरूरत नहीं होता। लेकिन अगर यहां पर सेम आया तो हम आगे भी चेक करेंगे कि क्या आगे भी डिफरेंट जो है अंतर सेम आ रहा है। तो सब में ए है, तो ये सार्वंतर हो गया। ठीक है, सार्वंतर डी बराबर ए। ठीक है, ये एपी की श्रेणी में है। अब क्या कहा गया है कि अगले 3 पद लिखिए। अगले 3 पद, 3 और पद लिखना है। यानी कि देखिए ये 4A है, अगला पद 5A होगा, 6A होगा, 7A होगा। अगर कैसे? तो देखिए पहला दूसरा तीसरा चौथा। अब हम लोग निकालेंगे 5वां पद। ठीक है, 5वां पद। तो 5वां पद का सूत्र क्या होगा? A5। A5 का फॉर्मूला A + 4D, यही होता है ना। तो बताइए एक यहां पर क्या है? A मतलब पहला पद A है, +4 तो 4 हो गया। D कितना है? D भी A है। D भी क्या है? A है। तो देखिए 1A और 4A मिलके हो गया 5A। ठीक है, 1A और 4A मिलके क्या हो जाएगा? 5A। ठीक है, इस तरह से हम लोग 5वां पद निकाल लिए। हम लोग छठा पद निकालेंगे। डेफिनेटली छठा पद, देखिए ये चीज जो है बहुत इजी हो गया अब, है ना।
तो a6 बराबर क्या हो जाएगा 6a। ठीक है, सातवां पद क्या होगा बताइए, सातवां पद, सातवां पद a7, वो कितना हो जाएगा 7a। ठीक है, इस तरह से आपका आंसर हो गया। बहुत ये आसान था। अब आते हैं जे के बाद के नंबर। ये के का क्वेश्चन, के का क्वेश्चन है ए स्क्वायर ए क्यूब ए फोर, है ना, ए टू द पावर 4 है। बट यहां पर देखिए, अगर यहां पे एक ए, दो ए, तीन ए, चार ए, अगर ऐसा होता तो ये एपी की श्रेणी में हो, लेकिन पावर में हो ना तो ये एपी की श्रेणी में नहीं होता है। आइए देखते हैं कैसे इसको चेक करेंगे। ए टू माइनस ए वन, दूसरा पद माइनस पहला पद, तो ए स्क्वायर माइनस ए। ठीक है, तो इन दोनों में ए है, ए कॉमन ले लीजिए, आपको यहां पर क्या मिलेगा, एक ए। माइनस के लेफ्ट साइड में एक ए बच जाएगा, राइट साइड में तो कुछ नहीं बचे, और कुछ नहीं बचे वहां पर क्या लिखना है, एक, है ना। तो इस तरह से ए इंटू ए माइनस वन। आगे देखते हैं तीसरा पद माइनस दूसरा पद। तीसरा पद क्या है, ए क्यूब, और दूसरा पद क्या है, ए टू। देखिए यहां पर इन दोनों में क्या कॉमन है, तो ए स्क्वायर कॉमन है, क्योंकि यहां पावर 2 है, यहां 3 है ना, ए स्क्वायर कॉमन हो गया। तो माइनस के लेफ्ट साइड में एक ए बचा, और राइट साइड में ए स्क्वायर पूरे कॉमन आ गया, तो कुछ नहीं, तो कुछ नहीं की जगह पे एक। देखिए ए दोनों क्या सेम है, ब्रैकेट तो दोनों सेम है, लेकिन यहां पर देखिए ये सेम नहीं है, ये ए है और ये ए स्क्वायर। इस तरह से देखिए कि ये अगर डिफरेंट हो गया तो ये एपी की श्रेणी में नहीं है। हम चाहे तो इस तरह से इसका जवाब बेहतरीन तरीके से दे सकते हैं कि ए टू माइनस ए वन नॉट इक्वल टू ए थ्री माइनस ए टू। यह एपी की श्रेणी में नहीं है, यह एपी की श्रेणी में नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं, के के बाद आ जाएगा एल नंबर। ओके, एल नंबर का क्वेश्चन है √2, √8, √18 और √32। क्या ये एपी की श्रेणी में है? आइए चेक करते हैं। सबसे पहले a2 माइनस a1, यानी कि दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद क्या है, √8, है ना, पहला पद क्या है, √2। क्या इसको कितना घटाएंगे, √8 माइनस √2, क्या √6 होगा? बिल्कुल नहीं। √8 कैसे होगा, इसका वर्गमूल देखिए, 8 को तोड़िए यहां पर, है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन या अभाज्य गुणनफल, 2 चौके 8 और 2 दूना 4 और 2 एका 2। देखिए यहाँ 2 का पेयर बना तो वो बाहर, ठीक है, और जिसका पेयर नहीं बना वो रूट के अंदर। ठीक है, ये वर्गमूल निकालने का गुणनखंड विधि है। उसके बाद माइनस √2। तो क्या पता चला यहाँ कि 2√2 से 1√2 घटाना है, तो 2√2 से 1√2 घटाएंगे ना, 1√2 आएगा। ठीक है, 1√2 बचेगा। चलिए आगे और फिर चेक करते हैं। a3 माइनस a2, यानी कि तीसरा पद माइनस दूसरा पद, √18 माइनस √8। ठीक है, तो 18 का वर्गमूल, 8 का तो निकाल चुके हैं, लेकिन 18 का देखिए, 2 9 18 और 3 तिया 9, फिर 3 एका 3। यहां पेयर किसका बना, जोड़ा किसका बना, 3 का ना, तो 3 बाहर होगा और ये 2 अंदर, है ना, रूट के अंदर, तो 3√2। और 8 का तो हम लोग निकाल चुके थे, 2√2। ठीक है, अब इसमें देखिए 3√2 से 2√2 घटाइए, तो 3 से 2 घटाएंगे ना तो 1 बचेगा, 1√2। ठीक है, तो ये दोनों सेम आया, मतलब हम लोग आगे और चेक करेंगे। तो चलिए चेक करते हैं। a4 माइनस a3, चौथा पद माइनस तीसरा पद। चौथा पद क्या है, √32। ओके, और तीसरा पद क्या है, √18। ठीक है, तो चलिए √32 के लिए 32 का वर्गमूल निकालते हैं। देखिए 2 एका 2, 2 छक 12, फिर से आगे 2 अठे 16, आगे 2 चौके 8, फिर से आगे 2 दूना 4 और आगे 2 एका 2। तो पेयर बना इस 2 का और इस 2 का, एक अभी भी विदाउट पेयर में आ गया, है ना, बिना जोड़ा वाला आ गया। तो 2 दूना 4, 4√2। ठीक है, और ये √18 के लिए क्या निकाले थे, 3√2, है ना। तो अब बताइए 4√2 में 3√2 घटा दीजिए तो 1√2 बचेगा ना। ठीक है, तो इस तरह से तीनों में सेम है गैप, तो ये एपी की श्रेणी में है, ये एपी की श्रेणी में है, एपी की श्रेणी में है। हम लोग को यही चेक करना था कि एपी की श्रेणी में है या नहीं है। तो पहला तो हो गया कि एपी की श्रेणी में है, तो इसका सार्वांतर लिखिए। तो सार्वांतर बताना है, ये वाला है ना, ये सार्वांतर है, सार्वांतर d बराबर √2।
इसके बाद अगले और 3 पद लिखने बोला गया है, अगले 3 पद। आइए देखते हैं।